1857 भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण वर्ष था जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह हुआ। 29 मार्च को मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह की शुरुआत की। 10 मई को मेरठ में भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया और दिल्ली की ओर कूच किया, जहां उन्होंने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया। यह विद्रोह झांसी, कानपुर, लखनऊ और कई अन्य प्रमुख शहरों में फैल गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और तात्या टोपे जैसे वीर नेताओं ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ संघर्ष किया। 1898 में ब्रिटिश सेना ने विद्रोह को कुचल दिया और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया। 1857 के इस सिपाही विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया। 1858 में रानी विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र जारी किया जिसमें भारतीयों को सुरक्षा और न्याय का वादा किया गया। इस परिवर्तन के साथ भारतीय समाज में नई आशाएं और आशंकाएं उत्पन्न हुई। हालांकि वास्तविकता में अंग्रेजों का दमन जारी रहा और स्वतंत्रता की प्यास बढ़ती गई। इसके कुछ वर्ष बाद यानी कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेताओं ने कांग्रेस की नींव रखी। कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के सामने भारतीयों की आवाज उठाना और राजनीतिक सुधारों की मांग करना था। प्रारंभ में कांग्रेस ने नरम रवैया अपनाया, लेकिन समय के साथ यह संगठन स्वतंत्रता की मांग के लिए अधिक आक्रामक हो गया। यह कांग्रेस ही थी जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को संगठित और सशक्त बनाया। 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, जिससे भारतीय समाज में व्यापक विरोध हुआ। विभाजन के कारण बंगाल को 2 हिस्सों में बांटा गया, पूर्वी बंगाल और असम, जिसमें मुस्लिम बहुमत था, और पश्चिमी बंगाल, जिसमें हिंदू बहुमत था। इस विभाजन ने बांटो और राज्य करो की नीति को स्पष्ट कर दिया। विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें भारतीय उत्पादों का उपयोग करने और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने की अपील की गई। लोगों ने ब्रिटिश वस्त्रों का बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्त्रों का प्रयोग बढ़ा। यह आंदोलन भारतीयों की आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान को जागरूक करने का एक प्रयास था। 1906 में ढाका में मुस्लिम नेताओं ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना था। इसमें प्रमुख भूमिका अदा की आगा खान, सैयद अहमद खान और नवाब सलीमुल्लाह ने। मुस्लिम लीग ने शुरू में ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग किया, लेकिन धीरे धीरे यह स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया। मुस्लिम लीग के गठन ने भारतीय राजनीति में एक नया आयाम जोड़ा, जिससे स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू मुस्लिम एकता को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। गांधी जी के पास सत्य और अहिंसा के सिद्धांत थे, जिन्हें उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सफलतापूर्वक आजमाया था। भारत वापस आकर उन्होंने तुरंत ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेना शुरू कर दिया। गांधी जी का व्यक्तित्व और उनका सरल जीवन भारतीय जनता के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह जैसे आंदोलनों का नेतृत्व किया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी।